जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम 24 नवंबर को जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनेंगे सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कल जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उन्हें एक बार रिवाइज करेंगे। आज का क्लास दोस्तों हमारा बोर्ड पर नहीं लिया जा रहा है क्योंकि कुछ अभी दिक्कत है। कल से हम बोर्ड पर ही क्लास लेंगे दोस्तों। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले कल जो क्वेश्चन देखे हैं उन्हें एक बार रिवाइज करें। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2024 कब से कब तक आयोजित किया जाएगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों, 16 से 20 दिसंबर 2024 तक ये आयोजित किया जाएगा। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे, वहाँ पर आपको पूरा पीडीएफ मिल गया है। और जो बच्चे पहली बार हमारे जो वीडियो को देख रहे हैं वह बिल्कुल टेलीग्राम में जाएं या हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, सभी वीडियो आपको विस्तार से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना की शुरुआत की जाएगी। तो ध्यान देंगे, ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना की शुरुआत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की पहली सबसे बड़ी ट्विन टनल किस पहाड़ी को काटकर बनाई जा रही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बासन वाली की पहाड़ी, कौन सा, बासन वाली की पहाड़ी। और ये कहाँ है दोस्तों, तो याद रखना है आपको, कांकेर में है। कहाँ, कांकेर जिला में। ठीक, ये भी याद रखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखे थे, हाल ही में चर्चित पर्यटक स्थल नांगिन झरिया। ध्यान देंगे यहाँ पे नांगिन झरिया ना, नांगिन झरिया दोस्तों किस जिला में स्थित है, तो कोरबा जिला में। किस जिला में, कोरबा जिला में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयगिरी डोंगरी किस जिला में स्थित है दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, कोंडागांव में। कहाँ, कोंडागांव जिला में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 विश्व मत्स्य दिवस पर किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखें, हमारे केरल को दिया गया है। इसी तरह दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ को भी, किसे, हमारे छत्तीसगढ़ को भी दोस्तों इसमें सम्मानित किया गया है। आपको पता है कि हमने कल डिस्कस किए थे कि अंतर्राज्यीय देशों में दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ को भी इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। चलिए आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देके पढ़े। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हेलन केलर अवार्ड 2024 आपको डिटेलिंग में बताना है, इसमें लिखते नहीं पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को इसमें विस्तार से डिस्कस करते हुए जाएंगे आप लोगों के साथ। तो देखिए चर्चा में सबसे पहले डिस्कस करते हैं, चर्चा में हेलन केलर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। याद रखें दोस्तों, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसे फ़ोन पर बधाई दी है। याद रखें, ये भी थोड़ा चर्चा में रहा दिन भर। तो देखिए, किस व्यक्ति का नाम आपसे पूछा जाएगा, तो ध्यान देंगे, बसंत साहू। किसे, बसंत साहू जो एक दिव्यांग व्यक्ति हैं दोस्तों, इसे दोस्तों किस लिए सम्मानित किया गया है, तो दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा और समाज में समान अवसर दिलाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, इसीलिए दोस्तों इसे सम्मानित किया गया है। ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद किसके द्वारा, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल पीपुल, इसके द्वारा इसे सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा, इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रखें, NCPEDP, जो नई दिल्ली द्वारा इसे सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये भी याद रखें क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि खुद वह दिव्यांगजन होते हुए दोस्तों दिव्यांगजनों के लिए लड़ाई लड़ा है, इसलिए बिल्कुल याद रखें, है ना। और यह किस क्षेत्र से संबंधित है, यह बसंत साहू जी, तो याद रखें समाज सेवी और चित्रकार है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है, समाज सेवी और चित्रकार है। याद रखें दोस्तों, जिला धमतरी जिले के कुरुद में रहने वाले हैं। कहाँ के, धमतरी जिला के कुरुद के रहने वाले हैं। याद रखें, छत्तीसगढ़ की लोक कला और परंपराओं, साथ ही दोस्तों सामाजिक मुद्दों को जीवित रखने का यह महत्वपूर्ण कार्य किए हैं हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। इसके साथ ही दोस्तों जो सम्मानित किया गया, इसके बारे में भी थोड़ा सा याद रखें, ये वेस्ट टुकुम्बिया अलबामा में जन्मी जो हेलन केलर है, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेलन केलर अवार्ड हेलन केलर फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो याद रखें दोस्तों, ये जो हेलन केलर कहाँ जन्म हुआ था उनका, वेस्ट टस्कुम्बिया अलबामा में जन्मी। साथ ही दोस्तों 19 महीने की थी तब से उसे बीमारी हो गया था। याद रखें, कौन सा, दृष्टि और सुनने की शक्ति चली गई थी, है ना, एक लड़की थी, याद रखें, और ये लेखिका भी थी। याद रखना है, NCPEDP की स्थापना 1900 कब दोस्तों, 1996 में नई दिल्ली में किया गया है। ठीक, इस वर्ष दोस्तों 25वां इसका संस्करण मनाया जाएगा, इसलिए याद रखें हेलन एडम
जो केलर है दोस्तों, उनका जन्म 27 जून 1880 से दोस्तों इनका मृत्यु कब हुआ? 1 जून 1968 को। याद रखना है, ये अमेरिकी लेखिका है और ये विकलांगता, जो विकलांग हैं उनके अधिकार, अधिवक्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता और व्याख्याता थी। ठीक है, ये भी मतलब महत्वपूर्ण कार्य किए थे विकलांगों के लिए, और ये खुद भी विकलांग थे, इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ के बसंत साहू जी को भी इसमें सम्मानित किया है। बसंत का नाम बिल्कुल आपको रट लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है आपसे। हेलन केलर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना ये कौन सा सही आंसर हो जाएगा? बसंत साहू जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। इसमें देखिए आप इमेज में देख सकते हैं, ये है बसंत साहू, है ना, ये व्यक्ति है बसंत साहू। यहाँ से देखिए इसका हाथ भी डिस्टेबल है, फिर भी ये इस तरह से जो चित्रकला से माहिर है ये भी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार 2024, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार 2022-23 से किसे सम्मानित किया है? तो याद रखना है, सबसे पहले चर्चा की बात करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया कब? 22 नवंबर 2024 को। किसे दोस्तों? तो याद रखे, हमारे छत्तीसगढ़ की जो पंडवानी गायिका है, ध्यान देंगे यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका समप्रिया पूजा जी को, किसे? समप्रिया पूजा जी को सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, कब? तो याद रखें 22 नवंबर 2024 को। कहाँ पूछा जाए आपसे? तो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में इसे सम्मानित किया गया है। ठीक, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समप्रिया पूजा को बिल्कुल आपको ध्यान देना है, ये पंडवानी गायिका है जिसे अभी हाल ही में सम्मानित किया गया 22 नवंबर को। किस लिए दोस्तों? तो लोक संगीत एवं नृत्य के लिए। किसके लिए? लोक संगीत एवं नृत्य के लिए से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा यह सम्मान दिया गया है। और ध्यान देंगे इनके साथ ही दोस्तों 82 कलाकारों को पुरस्कार दिया गया। किसको? तो 2022-23 के लिए दोस्तों 82 युवा कलाकारों को इसमें पुरस्कृत किया गया है। अगला देखिएगा, इसकी स्थापना की बात करते हैं दोस्तों। देखिए जो अभी हाल ही में सम्मानित किया गया सम्मान, जो दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, तो याद रखिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा दोस्तों 2006 में सम्मानित किया गया है। इनके उम्र दोस्तों याद रखें, पुरस्कार का जो दिया जाता है उनकी उम्र कितना होना चाहिए, जिस व्यक्ति जिसे पुरस्कार दिया जाएगा, तो यह पुरस्कार दोस्तों 40 वर्ष तक के युवा कलाकारों को इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। याद रखें किस क्षेत्र में? तो दोस्तों संगीत के क्षेत्र में, नृत्य, नाटक, लोक एवं जनजातीय कला, कठपुतली कला और अन्य प्रदर्शनों में महत्वपूर्ण जो व्यक्ति उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और इसमें इनाम के रूप में क्या दिया जाता है, ये भी ध्यान देंगे। इसमें 25,000 रुपये, कितना? 25,000 रुपये दिए जाते हैं, और एक प्रतीक चिन्ह के रूप में भी इसमें दिया जाता है, और अंग वस्त्र भी प्रदान किए जाते हैं। इतने याद रखें, क्योंकि कूट वाले क्वेश्चन, अगर आपको कूट वाले क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बिल्कुल इस तरह से सही पॉइंट को आपको धीरे धीरे याद रखना है। चलिए किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट रहा होगा तो बिल्कुल आपको कमेंट करना रहेगा दोस्तों, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म, नाम देखिए इसमें कमरुद्दीन खान। क्या नाम है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम क्या था दोस्तों? उनके जन्म नाम कमरुद्दीन खान, इसे याद रखें। इनका जन्म और मृत्यु दोस्तों 21 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ था, और 21 अगस्त 2006 को इनके निधन हो गए हैं। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है दोस्तों, उसे भारत रत्न 2001 में सम्मानित किया गया। आपको पता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न। इसी तरह दोस्तों पद्म भूषण से भी 1968 में, पद्मश्री से भी 1961 में, साथ ही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 में सम्मानित किया गया। इसीलिए याद रखें, और इनके एक पॉइंट याद रखें, कीवर्ड, जो दोस्तों ये किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा माहिर रहे हैं, तो याद रखें शहनाई को लोकप्रिय मानते थे। मतलब शहनाई इनके लिए बहुत ही फेवरेट था, और शहनाई के क्षेत्र में ये शहनाई के जो वादक हैं, महत्वपूर्ण वादक रहे हैं, कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी। ठीक है, इसलिए इनका नाम भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए क्वेश्चन आपके लिए सेट किए थे, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो याद रखें दोस्तों, किसे? तो हमारे छत्तीसगढ़ के समप्रिया पूजा निषाद जी को सम्मानित किया गया है ना। छत्तीसगढ़ के, इसमें पूछा गया छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति, तो याद रखें समप्रिया पूजा निषाद को। अब इसी तरह दोस्तों आपको 3 ऑप्शन और दिख रहे होंगे इसमें, इन तीनों में से दोस्तों सभी को ध्यान देंगे, यहाँ पे सभी व्यक्ति को सम्मानित किया गया, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। याद रखें अगदी भास्कर जो दोस्तों लोक संगीत के लिए सम्मानित किया गया, और कहाँ के हैं? तेलंगाना के रहने वाले हैं। इसी तरह
आलोक बिश्नोई लोक नृत्य और संगीत के लिए सम्मानित किया है। उड़ीसा के रहने वाले हैं आलोक बिश्नोई जी, जिसे लोक कला, लोक नृत्य और संगीत के लिए सम्मानित किया है। इसी तरह दोस्तों सुखराम पहान जो लोक संगीत के लिए सम्मानित किया है और ये झारखंड के रहने वाले, कहाँ, झारखंड के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है संप्रिया पूजा जी। कौन है? संप्रिया पूजा जी, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए, इमेज से भी आपको थोड़ा सा याद रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते, इसके बाद ये पंडवानी गायिका है, देखिए किस तरह से, ये क्या है, आप लोग इसके बारे में कमेंट करेंगे, ठीक है। ये क्या पहनी है इसके बारे में कमेंट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और साथ ही आप ये यहाँ पे देख रहे हैं रुपए की तरह जो पैसा पैसा यहाँ पे लगा हुआ है छोटा छोटा, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं क्या है, इसे क्या बोला जाता है, क्योंकि मुझे पता नहीं है भाई, आप लोग कमेंट करेंगे है ना। यहाँ पे भी देखेंगे जो गले में पहने हुए हैं जो राट की तरह, उसे आप लोग कमेंट करें। 3 चीज़ आप लोग कमेंट करना है, ये क्या बोला जाता है और किस में पहना जाता है ना। अब देखिए रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए चर्चा में रहा दोस्तों कि रायपुर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव किया गया, याद रखिए, जिसमें दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ के जो बीजेपी के जो प्रत्याशी रहे हैं सुनील सोनी जी, इसने जीत हासिल की है, किसे हराकर, तो कांग्रेस के आकाश शर्मा जी को इसे ने हराया है। कौन? सुनील सोनी जी ने। याद रखना है इसकी चुनाव तिथि कब हुआ दोस्तों, तो 13 नवंबर 2024 के लिए चुनाव किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि चुनाव कब हुआ, कब मतदान हुए, क्या इसका सब हुआ है, आपको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल से पूछे जा सकते हैं। इसी तरह याद रखें दोस्तों, नतीजा कब जारी किया, मतलब 23 नवंबर कल ही के दिन इसे जारी किया गया है। मतदान प्रतिशत की बात करें इसमें 50-50, मतलब 50.50% इसमें मतदान कल हुए हैं। याद रखें दोस्तों, सुनील सोनी दोस्तों कितने मतों से आगे रहे हैं, तो याद रखें 46,167 मतों से विजयी रहे हैं। कौन? सुनील सोनी जी, इसे याद रखना है। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी को जो सुनील सोनी कितना मत वोटिंग प्राप्त करें, तो याद रखें इसने दोस्तों जो एक कम 90,000 के आसपास इसने प्राप्त किए हैं, और उसी तरह कांग्रेस दोस्तों 43,000 के आसपास इसने प्राप्त किए हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना निकला, तो 46,167 मतों से ये विजयी रहे हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे हाल ही में हुए रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में किसने जीत हासिल की है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखें किसने दोस्तों, सुनील सोनी जी ने, ठीक है, ये बीजेपी प्रत्याशी आपको पता होगा। चलिए आज की क्वेश्चन में इतने ही डिस्कस करेंगे दोस्तों, आने वाले वीडियो में बिल्कुल डिस्कस करेंगे पूरा विस्तार से, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड थोड़ा सा तकनीकी खराबी के कारण यहाँ पर क्लास ऑफलाइन लिया जा रहा है ना, तो कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हमने आपसे डिस्कस किए हैं, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहा होगा तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए।